वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओआई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे पॉलिटी की लिस्टिंग और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे संविधान के संशोधन अधिनियम, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 तक डिस्कस किया था। उसके आगे देखते हैं 51वां संशोधन अधिनियम जो 1984 में आया। इसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। 52वां इंपॉर्टेंट है। इसमें संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निर्हक ठहराने की जो व्यवस्था है, इसके लिए विस्तार से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसी को दल बदल विरोधी विधि भी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 10वीं अनुसूची को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया या फिर दल बदल विरोधी कानून कब आया। ठीक है, तो याद रखिएगा 52वां संशोधन अधिनियम 1985। 53वें में मिजोरम के लिए विशेष उपबंध और इसके विधानसभा के लिए न्यूनतम 40 सदस्यों की व्यवस्था। 54वें में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों में बढ़ोतरी इत्यादि। 55 में अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष व्यवस्था करते हुए विधानसभा सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई और 56वें में यही चीज़ गोवा के लिए की गई कि इसके विधानसभा सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई। अगला इंपॉर्टेंट है, यह है 57वां संशोधन अधिनियम 1987। इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण। 58वां काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1987 का। इसमें हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया और संविधान के हिंदी पाठ समान विधिक मान्यता प्रदान की गई। 59 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन का 3 वर्ष के लिए विस्तार और आंतरिक अशांति के आधार पर पंजाब में राष्ट्रीय आपात की घोषणा। 60वां संशोधन अधिनियम, ये व्यवसाय, वृत्ति, रोजगारों पर करों की सीमा को 250 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ा करके 2500 रुपये प्रतिवर्ष किया गया। अगला इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, ये है 61वां संशोधन अधिनियम 1989। इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र जो है वो 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जाता है आपका 62वां संशोधन अधिनियम। इसमें जो आरक्षण था SC ST वाला, इसमें 10 वर्ष तक की इसकी वृद्धि की गई। लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का भी जो प्रतिनिधित्व था, इसमें 10 वर्ष की वृद्धि कर दी गई, कुल 2000 तक। 63वां संशोधन अधिनियम, ठीक है, ये भी उसी से रिलेटेड है। 64 पे आइए, इसमें पंजाब में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 65वां इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारी के स्थान पर बहुसदस्यीय व्यवस्था का उपबंध किया गया। 66वें में कि 9वीं सूची में कुछ अधिनियमों को फिर से शामिल किया गया। 67 में वही है, राष्ट्रपति शासन 4 वर्ष के लिए पंजाब में। फिर 68वें में भी राष्ट्रपति शासन का विस्तार किया गया। 69वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 69वां संशोधन अधिनियम 1991। इसमें क्या है कि केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। ठीक है, और इस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 70वां, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन कॉलेज के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्यों और केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी को भी सम्मिलित किया गया। आगे बढ़ते हैं। 71वां संशोधन अधिनियम 1992 इंपॉर्टेंट है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया, जिससे अनुसूचित भाषाओं की संख्या जो है बढ़कर के 18 हो गई। ठीक है। 72वां में त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। 73 इंपॉर्टेंट है। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में आया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा दी गई। ठीक है, इसमें संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसको पंचायत का नाम दिया गया और 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। तो ये तो रहा आपका पंचायतों से संबंधित। और 74वां संशोधन अधिनियम 1992 जब आया, इसमें शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा दी गई। ठीक है, जिसमें भाग 9 का जोड़ा गया संविधान में और नगर पालिकाएं इसको नाम दिया गया और नई 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं की 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 73 और 74। ठीक है। 75 जो संशोधन अधिनियम था, उसमें किराया न्यायालय की स्थापना की गई।
76वां संशोधन अधिनियम 1994, इसमें तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम है, बस इतना ही जानिए। 77वें में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पदोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक, आगे अगला है 78वां, इसमें 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियम जोड़े गए और जिनकी अंतिम प्रविष्टि संख्या जो है 284 है। 79वां संशोधन अधिनियम जो है वही SC ST का लोकसभा विधानसभाओं में और एग्लो इंडियंस का जो आरक्षण है, प्रतिनिधित्व है, उसको 10 साल के लिए बढ़ाया गया, यानी 2010 तक। 80वें में इसमें केंद्र और राज्य के बीच राजस्व की जो वैकल्पिक अवमूल्यन योजना की व्यवस्था की गई, इनके बीच, ठीक है, राजस्व की वैकल्पिक अवमूल्यन योजना की व्यवस्था की गई। और इसमें ये सिफारिश में कहा गया था, ये जो किया गया था ये 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद ये किया गया, और सिफारिश में कहा गया कि केंद्रीय करों और शुल्कों से प्राप्त कुल आय का 29% जो है वो राज्यों के बीच बंटना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 81वां संशोधन अधिनियम जो था, इसमें बैकलॉग रिक्तियों के मामले में 50% तक के आरक्षण की जो सीमा है उसको समाप्त कर दिया गया। 82वां संशोधन अधिनियम, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में यह व्यवस्था की गई कि केंद्र और राज्य लोक सेवाओं में आरक्षण और प्रोन्नति के मसले पर अंकों और योग्यता में छूट का उपबंध। ठीक है, 83 अरुणाचल प्रदेश संबंधित है। 84 में आई है। 84 संशोधन अधिनियम जो 2001 है, यह है लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए यानी 2026 तक पाबंदी लगाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पेपर वगैरह अब आपका 2024 में आ रहा है, 2025-26 से रिलेटेड चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 84वां संशोधन अधिनियम 2001। ठीक है, इसमें मतलब यही बोला गया कि लोकसभा और विधानसभाओं में जो सीटों की संख्या है वो 2026 तक यही रहेगी। और ये भी व्यवस्था की गई कि जो राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण है वो 1991 की जनगणना के आधार पर होगा। फिर 85वां संशोधन अधिनियम, इसमें सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति के मामले, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण भी है, इसके लिए परिमाणिक वरिष्ठता को जून 1995 से प्रभावी मानने की व्यवस्था। फिर 86वां संशोधन अधिनियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 का आपके प्रारंभिक जो शिक्षा है उसको मूल अधिकार में जोड़ा गया। ठीक, नीति निर्देशक तत्वों के मामले में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई। ठीक है, और अनुच्छेद जो 51 का है इसके तहत एक मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया, जिसमें बोला गया कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को, चाहे वह उसके माता पिता हो या फिर अभिभावक हो, ये 6 से 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए, ये मूल कर्तव्य में। और मूल अधिकार क्या दिया गया कि राज्यों को 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, अनुच्छेद 21 का। और अनुच्छेद 45 भी इसी से संबंधित है। 87वां संशोधन अधिनियम 2003 में आया, जिसमें क्षेत्रीय निर्वाचनों के पुनर्निर्धारण का आधार जो है वो 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, न कि 1991 की। ठीक है, 88वां बोला गया कि 88वां जो है सेवा कर के संबंध में है। 89वां जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया है, जो अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होंगे। और दोनों आयोगों में 1 अध्यक्ष होगा, 2 उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये सारी चीज़ें 89वां संशोधन अधिनियम 2003 में आई। फिर 90 जो है ये हटा दीजिए। 91वां संशोधन अधिनियम 2003, ये देखिए ये काफ़ी बड़ा है। इसमें इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य जो है वो दोषियों को लोक पद धारण करने से रोकना और दल बदल जो कानून है उसको मजबूती प्रदान करना है। इसमें बोला गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, बाकी ये मेन चीज़ है। आगे देखते हैं 92वां संशोधन अधिनियम, तो वही भाषा से संबंधित है कि अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं जोड़ दी गई। ये थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इसी के साथ अनुसूचित भाषाओं की जो संख्या है वो 22 हो गई। ठीक है, तो भाषाओं से संबंधित क्या है, आपने 3 संशोधन अधिनियम पढ़ लिए। एक तो 21वां था, दूसरा था आपका 71 वाला।
ठीक है, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, और तीसरा है 92 वाला जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, इन तीनों को याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 93वां संशोधन अधिनियम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादातर राज्यों के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों वगैरह के लिए है। ठीक है, 94वें संशोधन अधिनियम में इसमें बिहार से संबंधित है तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 95वां संशोधन अधिनियम ये लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के जो वो आरक्षण था वो 2020 तक बढ़ाया जाएगा। 96वां संशोधन अधिनियम 2011 में आया, इसमें उड़िया शब्द के स्थान पर उड़िया कर दिया गया। ठीक है, 97वां संशोधन अधिनियम यह सहकारी समितियों से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान और संरक्षण प्रदान किया गया, जिसमें 3 बदलाव किए गए। एक तो सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। दूसरा, राज्य की नीति में सरकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश किया गया। और सहकारी समितियाँ के नाम से एक नया भाग 9ख जो है वो संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 98वां संशोधन अधिनियम, ये कर्नाटक वगैरह से संबंधित इम्पॉर्टेंट नहीं है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है, NJAC जिसको कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई। हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक और रद्द घोषित कर दिया गया था, जिससे पहले की तरह चल रही जो कॉलेजियम प्रणाली है नियुक्ति की, उसी को लागू किया गया। अब 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में आया, ये भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता से संबंधित है। आगे के ये बहुत इंपॉर्टेंट है 4-5। पहला तो 101वां संशोधन अधिनियम 2016 जो कि आपकी वस्तु और सेवा कर से संबंधित है। ठीक है, और इससे ज़्यादा नहीं देखना है, इससे ज़्यादा आप लोग पढ़ लीजिएगा स्क्रीन पे। इससे संबंधित देखिए आर्टिकल देख लीजिए कि वस्तु और सेवा कर जो काउंसिल है वो एक संवैधानिक निकाय है जो कि वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करता है। अब इससे संबंधित अनुच्छेद क्या है, ये है 289A सब क्लॉज 1। इसके अनुसार 279A के लागू होने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति के द्वारा GST परिषद का गठन किया जाना है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, यह है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे अगला आता है 103वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, जो कि EWS से रिलेटेड है कि नागरिकों को किसी भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सशक्त बनाना। इसमें क्या है कि राज्य में ऐसे वर्ग के पक्ष में 10% नियुक्तियों या पदों का आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी। ठीक है, 104वां जो संशोधन अधिनियम है ये है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब और SC/ST के लिए जो आरक्षण है उसको 10 साल यानी 2030 तक बढ़ा दिया गया। अभी आप जो पीछे पढ़ रहे थे क्रोनोलॉजी, जो हर 10 साल के लिए बढ़ती जा रही थी, उसमें क्या किया गया कि जो 104वां संशोधन आया उसमें एंग्लो इंडियन वाला जो प्रतिनिधित्व था उसको समाप्त करके SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसको 2030 तक कंटिन्यू किया जाएगा, ये बोला गया है। आगे 105वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं यानी SEBC, इसकी पहचान करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को ये बहाल करता है। ठीक, आगे 106वां संशोधन अधिनियम जो है इसको देख लीजिए। यह अधिनियम लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 सीटों को 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये विमेन रिजर्वेशन बिल इसको कहा जाता है। तो ये था दोस्तों आपका 106 पूरा संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो इसको देखिए, यहीं पे पॉज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे। पढ़ते रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।